दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। विवेक कि वो खुद यहाँ पर स्पॉट पे आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो यहाँ के बाद सीधा जाएंगे एलएनजेपी हॉस्पिटल। जी विवेक। और बिल्कुल वो एलएनजेपी हॉस्पिटल जाएंगे और लीड कर रहे हैं। लगातार वो लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं और सूचनाएं भी इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि i20 एक कार थी और उसमें ब्लास्ट किया गया, जिसकी वजह से जो लोग वहां चल रहे थे, जो लोग वहां से गुजर रहे थे, वो भी इंजर्ड हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा ऐश्वर्य, जब हम वहां गए थे तो मांस के लोथड़े उधर दूर तक दिखाई दे रहे थे, तो इससे अंदाजा लगता है। यही मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, जो कि बात गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही कि इसी रेड लाइट पे, ऑन दिस वेरी रेड लाइट, इस रेड लाइट पे जो कि गौरी शंकर मंदिर से कुछ कदम दूर है और आपके सीधे हाथ पे लाल किले का पेशावरी गेट है, ये वहां पे किया गया है। स्लो मूविंग व्हीकल्स में उन्होंने गाड़ी का मेक भी बताया, Hyundai i20 गाड़ी थी। उन्होंने बोला यहां पे कम से कम आधा दर्जन सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स हैं। मृदुला राम और होम मिनिस्टर ने खुद अनाउंस किया है कि वो खुद स्पॉट पे आ रहे हैं और उसके बाद एलएनजेपी हॉस्पिटल भी जा रहे हैं। और जब मैं आपको दे रहा हूं मृदुल, तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर इस समय एलएनजेपी हॉस्पिटल है, होम मिनिस्टर पहले यहां आ रहे हैं विवेक और मृदुल, और उसके बाद वो जाएंगे वहां पे। लेकिन एक बार फिर ये लोकेशन देखते जाइए, चांदनी चौक का ये मेन एंट्रेंस है। दिस इज द मेन एंट्री पॉइंट इनटू चांदनी चौक। गौरी शंकर मंदिर से लगा हुआ ये रेड लाइट, ये मेन रेड लाइट है। ये किसी भी दिन गाड़ियों से भरा रहता है। एंड फॉर दिस यहां पे पोजीशन और टाइम एक बार फिर मैं अपने दर्शकों का ध्यान उस खबर पे ले जाना चाहता हूं मृदुल और राम, जो आज सुबह से हम कवर कर रहे हैं। फरीदाबाद, सहारनपुर और जम्मू और कश्मीर 2923 किलो अमोनियम नाइट्रेट, AK-47 डॉक्टर्स टर्न इनटू टेररिस्ट। और उसी दिन इस क्रिटिकल और सेंसिटिव प्लेस पे दिल्ली के दिल में ये ब्लास्ट। मृदुल एंड राम, ओवर टू यू। बहुत बड़ी बात ऐश्वर्य आप कह रहे हैं। ये पूरे जो त्रिकोण को हम देख रहे हैं, ये त्रिकोण जो है सुलझाना बहुत जरूरी है। और जैसा गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, वो किसी भी वक्त स्पॉट पर आएंगे, एलएनजेपी अस्पताल जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि मामला संवेदनशील है, मामला गंभीर है। गृह मंत्री का संज्ञान लेना, तमाम एजेंसीज का इसमें इनपुट जुटाना बहुत बड़ी बात है। यानी इसके तार बहुत आगे तक जाएंगे ऐश्वर्य, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं। और जो राम हम कह रहे थे, स्लो मूविंग व्हीकल वो i20 है, जो अब गृह मंत्रालय ने पुष्टि कर दी है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि कुछ ही देर के बाद वो स्पॉट पर जा रहे हैं। और ये देखिए, कुछ गाड़ियां लगातार मूव कर रही हैं। यहां पर कुछ ऐसे वाहन भी, जो टोइंग वाहन जिनको हम कहते हैं,
ये तस्वीर जरा दिखा दीजिए। कुछ टोइंग वाहन यहाँ पर इसलिए लाए गए थे क्योंकि यहाँ से वो मलबा हटाया जा सके, क्योंकि जो गाड़ियां हैं तकरीबन 6 गाड़ियां हैं मृदुल, जो जिसका इंपैक्ट हुआ है। एक i20 जो गाड़ी है उसमें धमाका हुआ, पीछे की तरफ उसमें धमाका हुआ, ये गृह मंत्री ने बताया है। लेकिन उसके आसपास जो 6 गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें डैमेज हुआ है, उनमें बैठे हुए लोगों को नुकसान हुआ है। आसपास जो ऑटो रिक्शा थे उनमें नुकसान हुआ है, एक ई रिक्शा था उसको नुकसान हुआ है। और इस वक्त जानकारी यह है एम्बुलेंस भी मूव कर रही है, कुछ एम्बुलेंस भी मूव कर रही है। साहिल, क्या अपडेट है आपके पास? थोड़ा यशपाल इधर आ जाइए, इधर से तस्वीर देखिए फिलहाल यह है कि स्पॉट पे जो है एनआईए जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, जो देश की जांच एजेंसी है, क्योंकि एनआईए के अलावा जो एम्बुलेंस का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी, क्योंकि जैसे जैसे जो घटना में पता चलता कितने लोग घायल है तो उसके मुताबिक स्टैंड बाय पे एम्बुलेंस को रखा गया और यही वजह कि एम्बुलेंस को यहाँ पे बुलाया गया। इसके अलावा जो एनआईए है देश की जांच एजेंसी वो मौके पे पहुंची है। अब एनआईए जो है इस पूरी चीजों को बारीकी से समझ रही है, क्योंकि जो टुकड़े वहां से पार्ट्स मिले हैं गाड़ी के, उन पार्ट्स को भी जो कलेक्ट किया जाएगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि अगले 10 मिनट में गृह मंत्री अमित शाह यहां पर घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं। यहां पर अगले 10 से 15 मिनट के अंदर अमित शाह पहुंच सकते हैं, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। और इसके बाद ये तमाम अधिकारी जो वहां पर हैं, जानकारी है कि एनआईए की चीफ वहां पर तुरंत पहुंचे थे। ये जानकारी जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ साझा की गई, उन्हें जैसी जानकारी मिली, एनआईए के चीफ, एनएसजी के चीफ यहां पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। और खुद गृह मंत्री 10 मिनट के अंदर जानकारी यह है कि इस घटनास्थल पर पहुंचने वाले। इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, आसान भाषा में दर्शकों को समझा देते हैं। इस समय जानकारी है एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, और सबसे बड़ी बात है एनएसजी। और ये बड़ी बात है कि जब ऐसी जांच एजेंसी आती है तो मामला गंभीर है। और जैसा राम आप बता रहे हैं, अगले 10 मिनट में लगभग 9:40 के आसपास गृह मंत्री अमित शाह यहां पर होंगे। हर अधिकारी से अपडेट लिया जा रहा है, और जैसा अभी साहिल बता रहे थे, तमाम एजेंसीज के आला अधिकारी यहां पर पहुंच गए। स्पेशल सीपी से तो हमने खुद बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार और जो एजेंसीज है वो नजर बना रही है। जैसे जैसे अपडेट आएंगे हम आपको देंगे, लेकिन अगले 10 मिनट सबसे बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह किसी भी क्षण यहां पहुंच सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, होम मिनिस्टर जो है वो अमित शाह खुद पहुंचने वाले हैं। तो इसके अलावा जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस जो कमिश्नर सतीश गुलचा वो भी यहां पर पहुंचेंगे। तो इससे बात चीजें कि चीजें जो है काफी ज्यादा सीरियस है। शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। और इस समय की सबसे बड़ी खबर ये, गृह मंत्री अमित शाह किसी भी क्षण जहां पर हम मौजूद है ऐश्वर्य वहां पर आएंगे, लेकिन पहले एलएनजेपी जाएंगे, उसके बाद ग्राउंड जीरो पर किसी भी क्षण आ सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये बताया जा रहा है क्योंकि अभी भी जो गेट नंबर 1 है लाल किले का, 3 स्पेशल सीपी और 1 ज्वाइंट सीपी इस समय वहां है। होम मिनिस्टर से पहले सीपी
दिल्ली पुलिस यहां पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन मैं एक बार फिर बता रहा हूं, जिस खबर को हम सुबह से राम और मृदुल कवर कर रहे हैं उसका और इसका कोई कनेक्शन है या नहीं, इसका जवाब दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा, इसका जवाब इंटेलिजेंस एजेंसीज को देना पड़ेगा, क्योंकि सहारनपुर, जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद 2923 किलो अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली से 100 किलोमीटर के घेरे में मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस ब्लास्ट की टाइमिंग, ये कैसा ब्लास्ट था अभी तक इस पे ही क्लैरिफिकेशन नहीं आई है जी। और ये बहुत बड़ी बात है राम। भैया पानी लगाते थे, ये चश्मदीद कुछ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हमारे भैया यहाँ पानी की टंकी लगाते थे। हाँ। मैं गंगाराम बस्ती से हूँ, हाँ। लेकिन मुझे वहाँ पे पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया। तो अभी भैया से बात हो पाई आपके जो पानी लगाते हैं? नहीं। फोन वोन हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई आपने फोन लगाया उनको? हाँ, फोन स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ आ रहा है उनका फोन। हाँ, तो क्या गेट नंबर 1 के पास है, आसपास है? हाँ, पल्ली साइड। ये देखिए, ये कुछ चश्मदीद हैं, वो बता रहे हैं कि उनके परिवार वाले जो हैं यहाँ पर, उनकी पानी वगैरह की कुछ शॉप वगैरह है, और वो कह रहे हैं कि अभी तक बात नहीं हो पा रही है। बात नहीं हो पाई। नहीं, पुलिस वालों होगी बात, पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया। जाएंगे। अभी सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है, इसलिए हम आपकी बात समझते हैं, और लेकिन अभी गृह मंत्री खुद आ रहे हैं। और एक बड़ा अपडेट इस समय हम बता दें कि पहले एलएनजेपी जाएंगे, किसी भी क्षण एलएनजेपी जा सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन अब गाड़ी जो है वो ऐश्वर्य पता लग गई है, वो I-20 गाड़ी थी।